अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान साइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तलहा राजपूत। नाजरीन, कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद की सड़कों पर और कायदे आज़म की तस्वीर के सामने एक लड़का और लड़की ने नीम बरहना हालत में कुछ तस्वीर उतरवाई और उन्हें सोशल मीडिया पे अपलोड किया। आज हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या इज़हार ख्याल रखते हैं। आइए हमारे साथ चलिए। मैं यही कह सकता हूँ, अब इस तरह का टॉपिक है और इसके बारे में कुछ कहना, क्योंकि सख्त अल्फाज हो जाएंगे और फिर वो देखने वाले लोग थोड़ा सा इसको भी माइंड करते हैं। बाकी ये इंसानियत नहीं है, ये इसको भिवानियत कह लें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो बानी पाकिस्तान है, उन्होंने हमें ये मुल्क दिया है। और अगर आप अल्लाह माफ़ करे इस तरह करके उनको अब पे बैक कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए मर मुकने वाला एक है ना फ़ख्र है। तो फिर कुछ पॉजिटिव करो जिसमें से कोई फ़ायदा हो मुल्क को भी। इससे क्या मुल्क को फ़ायदा हो रहा है? एक नेगेटिव इमेज जा रही है। ठीक है, आप वेस्टर्न कल्चर को यहाँ लाना चाह रहे हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग यू आर डूइंग फॉर द कंट्री, दिस इज़ समथिंग यू आर डूइंग जस्ट आउट ऑफ फन, सो और आउट ऑफ अ प्रोपेगेंडा, समथिंग लाइक दैट। ये कोई एक ऐसा प्लान्ड टाइप सिनेरियो लगता है। मुझे नहीं लगता कि ये इन्होंने ना कोई अच्छा फील करने के लिए, क्योंकि जितना इनको बैकलैश आ रहा है और जितना मैं दोस्तों के साथ हम लोग बैठते हैं, कोई भी बैठता है, फ़िलहाल इनको कोई अच्छे लफ्ज़ों में नहीं याद कर रहा। तो इनको मेरी नज़र में तो इनको सज़ा देनी चाहिए, निशान इबरत बने थोड़ा सा और लोगों को पता लगे कि यार ये गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल वो शीमेल टाइप ही लग रहा है देखने में। तो मर्द तो कहीं से नहीं लग रहा है, क्योंकि मर्द में तो इतना कोई गैरत होती है कि वो ना इस तरह का काम करने से पहले 100 दफ़ा सोचता है। तो फ़िलहाल उसको कोई कमी पेशी है नहीं, ये नाकामी है। बेसिकली वेस्टर्न कल्चर के नाम पे ये यूज़ कर रहे हैं एक वर्ड को और फिर ये दिखाते हैं कि भाई हम लोग बहुत मॉडर्न है, ये वो पढ़े लिखे हैं। तो इस तरह नहीं होता। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं होता कि आप नंगे घूमो, दैट्स नॉट बीइंग एजुकेटेड। तो एजुकेशन तो आपका वहाँ से पता लगती है कि आपका किस तरह बात करते हैं, अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह लगेगा यार ये तो फ़िलहाल देखने में तो मांगने वाले लग रहे थे, मैं यही कह सकता हूँ। तो इनको बेहतर है कि पेरेंट्स से पूछा जाए जाके कि भाई आपने क्या सोच के इनको भेजा, या फिर आपको पता ही नहीं। तो इसमें उनका पेरेंट्स का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स का, मुझे कहीं ये लगता है अगर इतनी ज़्यादा उछली है बात, उनके पेरेंट्स का कोई बयान नहीं आया, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया, हर बंदा ही देखता है, तो उनके पेरेंट्स का कोई बीच में नहीं अमल दखल। तो वहाँ पे बहुत एक हैरान को ना, पता नहीं है कि यतीम है कि इनके आगे पीछे कोई नहीं, ये भी हो सकता है। बट मुझे बड़ी हैरानी है देख के कि ये किस तरह इन्होंने पुल ऑफ किया है। प्लान्ड है, प्री प्लान्ड है, पूरा पता लग रहा है। ठीक है, किस तरह उन्होंने पिक्चर्स ली, अच्छी क्वालिटी में पिक्चर्स हैं, HDR है, कैमरा था उनके पास, सब कुछ था। तो ये प्री प्लान्ड है एंड आई थिंक दिस शुड नॉट हैपन इन द फ्यूचर। ये इसी तरह लगता है कि उसी बात को हवा देने की कोशिश की गई है। फ़िलहाल बेहतर देखें, हर चीज़ का एक अच्छा तरीका होता है प्रेजेंट करने का, एक बुरा तरीका होता है प्रेजेंट करने का। ये इस तरह समझ लें उसका बुरा तरीका था प्रेजेंट करने का। अच्छा तरीका यही होता है, यहाँ पे दाढ़ी वाले मौलवी भी थे, चल रहे थे कि औरतों के जो इस्लाम में हुकूक हैं वो तो दो। तो एक वो पॉजिटिव तरीका है। दिस वॉज समथिंग नेगेटिव, ये इसके ना बरक्स बिल्कुल उलट था जो वो करते रहे। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं था। इनको डिटेन करना चाहिए, इनको किसी ना किसी किस्म की इस तरह सज़ा देनी चाहिए कि फ्यूचर में इस तरह ना, क्योंकि देखें अगर नहीं सज़ा देंगे तो एक एग्जांपल सेट हो जाएगी कि कोई भी कुछ भी कर सकता है और कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए। इतनी को हल्की फुल्की इनको सज़ा देनी चाहिए ताकि इनको पता हो कि भाई हमने कल को ये काम नहीं करना। तो मेरे बिहाफ पे यही है और मैं चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान इसके बारे में कुछ सोचे और इनको ना थोड़ा सा डिटेन करे। सर, पहली बात ये कि हमारा पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये बहुत ही बुरी बात है अगर ये ऐसे लोग इस तरह तस्वीरें खिंचवाएंगे तो आम लोग जो हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये करने हमारी हुकूमत जो है ये इजाज़त क्यों देती है, ये एक्शन क्यों नहीं लेती। हुकूमत का बड़ा रद्द-ए-अमल होता है, ठीक है। हुकूमत ये जो जैसे साइट्स वगैरह ये बैन कर सकती है, ठीक है। यूट्यूब पे जो भी चल रहा है, गन चल रहा है, वो सब कुछ वो कर सकती है। तो ये इस चीज़ को भी कंट्रोल में लेके आ सकती है। इससे हमारे घर में माँ बहनें ये क्या सीखेंगी, ठीक है, बाकी लोग क्या सीखेंगे। अब ये नहीं जानते हम कि ये प्लान था, कि ये जानबूझ के इसको किया गया है। समझ से बारह बरहाल ये नहीं होना चाहिए था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वेस्टर्न हम कल्चर देखते हैं अपने यूट्यूब पे और इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, तो उसी को हमारी जो यंग जनरेशन है वो फॉलो कर रही है। बिल्कुल सर, ज़ाहिर बात है, जो अब बंदा टीवी पे, नेट पे देखेगा उसी चीज़ को फॉलो करेगा ना बंदा, ठीक है। अब ये थोड़ी कि बंदा अब सर ये आम हो गई ये बात अब आम हो गई, ये चीज़ें आम हो गई हैं, ये कंट्रोल में रहना चाहिए लोगों को। ये अब किसी ब्रांड का शूट था या नहीं था,
अब आप देख लें कैसे कपड़े पहने हुए थे लड़की ने, कैसे लड़के ने कपड़े पहने हुए थे। सर मुझे तो वो ट्रांसजेंडर ही लग रहा था, जैसे कि मैंने वीडियो देखी है, तस्वीरें देखी हैं मैंने, वो मुझे लड़का लग नहीं रहा था। लड़का अगर होता ना, मेरे नहीं ख्याल से जिस तरीके की उसने ड्रेसिंग की हुई थी ना, लड़का नहीं ऐसी ड्रेसिंग कर सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं वो ट्रांसजेंडर ही था, गे टाइप ही था बंदा। लड़की को तो चलो ठीक है उसने करी ड्रेसिंग, लड़का जो था वो मुझे नहीं लगता कि वो लड़का था, वो गे टाइप ही था। सर पहली बात ये बड़ी शर्म की बात है कि हम अपने बानी कायद-ए-आज़म नेशनल पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की तस्वीर के सामने ऐसी तस्वीरें बना रहे हैं और 14 अगस्त आने वाली है और हम ये तोहफ़ा उनको दे रहे हैं। वैसे बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि हम उनको ये तोहफ़ा दे रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए क्या किया, ठीक है, उन्होंने हमारे लिए, अगर ये पाकिस्तान वो ना बनाते, ना अलग करते, एक अलग मुल्क ना बनता, तो इस टाइम हम लोगों ने रुलरा होना था। पर बात यह है कि ऐसे लोगों पे एक तो बहुत ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए। इन लोगों को इतनी अक्ल नहीं है कि कायद-ए-आज़म हमारे बानी थे, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे ये अगस्त के महीने में इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए था कि यार ये हम बगैरती कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये नहीं कि कायद-ए-आज़म की तस्वीर के सामने, ठीक है ना, कहीं भी हो, अब ये हमारा लिबर्टी गोल चक्कर है या कहीं भी किसी भी इलाके में, अच्छे बुरे इलाके में भी अगर बेहयाई फैलती है, उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका, मेरा और हमारे जितने भी देखने वाले भाई हैं, सबका फ़र्ज़ बनता है इस बगैरती को रोका जाए। हम मुसलमान कंट्री में रहते हैं, ठीक है ना, और हमें अपने कायद का जो सही चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि यार अगस्त के महीने में तो कम से कम उन्हें माफ़ी दे दें, ठीक है ना। पिछले साल मैंने उस पर ख़बरों में सुना था कायद-ए-आज़म के मज़ार के नीचे गलत काम हो रहे थे, ठीक है ना, वहाँ पे भी इस चीज़ का कंट्रोल होना चाहिए और हर जगह इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। हुकूमत को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, ठीक है ना, उनको जुर्माना ठोकें, ठीक है ना, उन पे एक्शन लें ताकि उनकी सज़ा देख के कोई और बंदा ये हरकत ना करे। असल में सर जी बात ये है कि आजकल वालिदैन की मानता ही कौन है, एक बात, ठीक है, जिस तरह के खिलाई पिलाई है उस तरह के बच्चे वो काम करते हैं, ठीक है ना। मेहनत मजदूरी करके कमाया हो ना तो बच्चे भी हलाल के निकलें। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये हलाल के नहीं है? हलाल के नहीं है, ठीक है ना। माँ बाप अच्छे होते ना, ऐसी तरबियत ना देते, ठीक है ना। अच्छा निवाला खिलाया होता, हलाल का निवाला खिलाया होता ना, तो ये हरकतें ना होती उनके अंदर, ठीक है। मियाँ बीवी होते हैं, कुछ भी करें, कमरों में जाके करते हैं, जो मर्जी करें, कोई नहीं रोकता, सारी दुनिया करती है, ठीक है ना। हम भी शादीशुदा हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये नहीं है कि सरेआम खुले आम जो सा इस तरह की बगैरतियाँ करके लोगों को दिखाएं। खुद तो कर रहे हैं, बल्कि लोगों को भी दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, बल्कि लोगों को, जी आप ये देखें जी हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी करें, इनको देख के 10 बंदे और करेंगे। मेरी राय ये है कि सर ये जो पाकिस्तान जनाब कायदे मिल्लत ने बनाया है उस जैसा हम लोग नहीं कुछ भी कर रहे, और जो भी ये ऐसी गंदी और दीन से दूर ऐसी बातें करते हैं, इन लोगों को तो वैसे ही इस मुल्क में रहना नहीं चाहिए। अगर इनको चाहिए कि अपने दीन और इस्लाम के ऊपर चलें, और ये जो हरकतें करते फिरते हैं ये गैर मज़हब लोगों की हैं, इससे हमारे मुल्क को, हम सबको नुकसान होगा। अगर हम मुसलमान हैं तो अपने दीन के ऊपर चलें और अल्लाह की बताई हुई राह पर चलें और नेक काम करें। ये जो काम है ये काफरों के हैं, ये गैर मज़हबों के हैं जो हमारे मुल्क में हो रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और खुदारा हर किसी से हम माफ़ी मांग के कहता हूँ मैं कि आप ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि हम ऐसी करेंगे तो गैर मज़हब को ज़्यादा मौका मिलेगा, और अगर हम मुसलमान हैं तो हम बचें ऐसे कामों से जिसकी वजह से हमारे दीन को ख़राबी मिले। सर ये लड़का है या खुसरा है, इसकी ये बात नहीं है, ये हमारे मज़हब में है ही नहीं कि कानों में बालियाँ डाल लें, गैर मजहबी हरकतें करें, ये हमारे मज़हब में नहीं। इनको सज़ा जो दीन के मुताबिक हो वो देनी चाहिए, इसके अलावा तो नहीं और कोई सज़ा बनती। अब पता नहीं मुसलमान हैं कि नहीं है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अगर हैं तो उनको खुदारा माफ़ी मांगनी चाहिए अपने खुदा से। उनको शर्मिंदगी नहीं है, हम देखने वालों को तो है, चलो उनको तो नहीं है, उनको इतना नहीं पता कि वो किसकी तस्वीर के सामने कर रहे हैं। यहाँ तो भाई भाई को एक मरले का मकान नहीं देता, और वो कायदे मिल्लत ने, उनकी टीम ने, उन वक़्त के लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतना बड़ा पाकिस्तान हमें दे दिया भाईजान। जी नाजरीन, आपने लोगों की बातें सुनी होंगी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।